नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण से हम लोग को क्या सीख मिलती है? शिव पुराण से हमको बहुत सीख मिलती है। सर्वप्रथम सीख मिलती है शिव जी से कि हम लोग का जीवन सादा हो, उच्च विचार हो, दूसरे के प्रति सहायक हो। शिव जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन अपने भक्त रावण को दान में सोने का लंका दे दिया। उसी तरह जीवन सादा होना चाहिए और दूसरे के प्रति खुशियाँ बांटे। और जीवन का सबसे खुशी रहने का मंत्र है कि आप दूसरे को खुशियाँ दें, तो आपके घर के सामने, दरवाजे के सामने खुशियाँ लौट आएगी। फिर शिव पुराण से क्या सीखते हैं? गणेश जी और कार्तिक जी, ये दोनों शिव जी के पुत्र हैं। तो एक बार शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, तो शिव जी और पार्वती जी यह निर्णय निकाले कि ये दोनों का विवाह किया जाए। तो पहला विवाह किसका करें, ये सोच में पड़ गई। तो इसके लिए वो दोनों को बुला के उनको बोले, गणेश जी को और कार्तिक को, कि आप दोनों में से जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसको पहले विवाह कर दिया जाएगा। तो कार्तिक का तो मोर है, उसका सवारी जो है मोर है, तो निकल गए, पूरा उड़ के जा रहे हैं। तब गणेश जी सोचने लगे, मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं इतना पृथ्वी भ्रमण करूँगा, मैं तो आधा जाकर थक जाऊँगा और मेरा चूहा भी तो जा नहीं पाएगा। तब गणेश जी बोले, सोचे, वे आधा गए थे, लेकिन लौट आए सोच के कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लौट आके घर आए, फिर अच्छे से स्नान किए, एक जगह गोबर से लिपे, माता पिता के लिए आसन बनाए, माता पिता दोनों को बैठाएं, फिर उनको पूजन करके उन्हीं के सामने 7 बार परिक्रमा कर दिए। 7 बार परिक्रमा करने के बाद गणेश जी बोले अपने माता और पिता यानी शिव से और माता पार्वती से कि मैं पृथ्वी का परिक्रमा करके आ गया हूँ, अब मेरी शादी करवा दीजिए। गणेश जी बोले अपने पिताश्री और माताश्री से। बोलने के बाद माताश्री और पिताश्री शिव जी और पार्वती बोले, गणेश तुम तो यहीं घूम रहा है, फिर तुम पृथ्वी का परिक्रमा कैसे किया? तब गणेश जी बोले, वेद शास्त्र उपनिषद सब में लिखा है कि माता पिता ही सब धर्म है, माता पिता के सामने ही सब धर्म है। तो मैं पूरी दुनिया घूम गया, आपके सामने घूम गया 7 बार, यानी पूरा पृथ्वी का मैं परिक्रमा कर चुका हूँ। अगर ये झूठ है तो वेद शास्त्र पुराण ये सभी झूठ हो जाएंगे और आप भी झूठे हो जाएंगे। तब शिव और पार्वती दोनों सोच समझ कर बोले, ठीक है बेटा, तेरा कहना बात सही है। जो अपने माता पिता के अलावा कितना भी तीर्थ घूम ले, कितना भी कुछ कर ले, उसको पुण्य नहीं मिलता है। और शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो अपने माता पिता को घर में छोड़कर और अकेला तीर्थ यात्रा करता है, तो उसको वह पाप लगता है जो आदमी अपने माँ बाप की हत्या का पाप लगता है, वही पाप उस आदमी को भी लगता है। तो आप कहीं भी जाएं तीर्थ यात्रा, तो माता पिता को लेके जाएं, अकेला ना जाएं, नहीं तो आपको वो बेकार है कोई काम करने।
और गणेश जी की शादी हो गया, गणेश जी के पुत्र भी हो गया रिद्धि सिद्धि से। उसके बाद कार्तिक उधर से लौटे कि मैं तो आ गया, मेरा भी शादी करवा दीजिए। तो कार्तिक आते आते तो यहाँ तो गणेश का शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया। तो गणेश जी से सीख लेना चाहिए हम लोग को कि माता पिता का सेवा ही परम धर्म है। अगर माता पिता की सेवा नहीं किए और तीर्थ यात्रा किए, पूजा पाठ किए या तो हवन कुछ भी करें, कोई लाभ नहीं। सर्वश्रेष्ठ है माता पिता का पूजा करना, उसकी सेवा करना, उसके कहे अनुसार चलना। आप सभी से मेरा यही निवेदन है। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय।